उस गेट के पास आ गए जो पहले गेट खुला हुआ था। पहले आप तस्वीर देख ले तो ये गेट पहले के समय में खुला था और बास अपने मर्जी से फिर इस गेट को बंद कर लिए। यानी आप तस्वीर देख सकते हैं जो गेट खुला हुआ था, यानी काफी चौड़ा गेट खुला हुआ था। इनके अंदर आप जाएंगे तो पूरा पर्ती पड़ा हुआ है। इनके अंदर जाएंगे तो सन्नाटा है। इनके अंदर में बांस का ओद नहीं है और चारों साइड से बांस का ओद देखने को मिला और काफी घना बांस का ओद देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये तस्वीर को देखिए आप, इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा लिए होंगे कि पहले यहीं से गेट खुला हुआ था, क्योंकि जहां गेट नहीं था वहां घना बांस है और जो पहले गेट था जहां से गेट खुला हुआ था वहां पर अभी कम बांस है। और हम बांस के उस गेट के पास आ गए जहां से गेट खुला हुआ और लोग इससे आसानी से अंदर चला जाता है। और इनके अंदर देखेंगे आप तो कहीं पर भी कोई बांस नहीं है और चारों साइड से घनी बांस है। और ये जो गेट है मेन द्वार है, इनके अंदर जाते हैं लोग और एक साल में यहाँ पूजा पाठ होता है। यहाँ पूजा पाठ करने के लिए बड़े बड़े लोग आते हैं, जगह से ऐसे लोग आते हैं यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मन्नतें मांगते हैं, उनका पूरा भी होता है यहाँ पे से। ये बताइए काका, ये जो गेट खुला है ये गेट कितने दिन पहले खुला था? बस साल, एक साल से। हाँ साल भर से लगा हुआ है। यानी एक साल से ये गेट खुल गया हुआ है। हाँ एक साल से खुला है। ये बताइए काका कि जब ये गेट यहाँ पर नहीं था तो क्या बांस जो है वो घनी बांस था? पूरे एकदम घन था, जैसे चारों ओर है ना। हाँ। वैसा ही बांस यहाँ पर था। यानी कैमरामैन थोड़ा दिखाइएगा फुरकान जी, इधर का तस्वीर देख लीजिए आप कि इधर आप देख लीजिए कितना घना बांस है। यानी इसी तरीके से यहाँ पर भी घना बांस था और ये गेट नहीं था उस समय में। पूरी तरह से यहाँ पर बांस का कब्जा था और जब बांस को मर्जी हुआ कि यहाँ से गेट खोलना है तो यहाँ पर देख सकते हैं एक भी बांस का पेड़ दिखाई नहीं दे रहा की तरह यहाँ पर भी गेट निकाला गया। घर की तरह है ना? हाँ घर का तरह है। अच्छा, ये 300 साल पुराना बांस का पेड़ नहीं, सो पता नहीं है जो कितने पुराना बांस है, लेकिन एक अंदाजा तो होगा कि 300 साल पुराना होगा, 400 साल पुराना होगा। बात ये जो इस मृत्यु भुवन पर है ये नहीं है जो बांस लगाया। हाँ। तो कौन बतला सकता है? उस साल पहले जब बांस लगाया गया था यानी 200-300 साल पुराना हो सकता है। हाँ। यानी 200-300 साल पुराना बांस हो सकता है। और आप गेट देख लीजिए आप कि जो गेट है यहाँ से प्रवेश करता है और जब पूजा पाठ होता है तो सब कोई इसके अंदर जाकर के पूजा पाठ करता है। जी नहीं, यहाँ पूजा पाठ होता है गाँव में। हाँ। लेकिन जितने मुरन हुआ आकर यहाँ देख सुन सलामी दिया, इसमें अंदर जाकर देना पड़ता है? नहीं, बाहरों से दे दीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ आ करके जैसे आपको देखने का मर्जी हुआ है तो इस दृश्य में आए हैं। अच्छा। लेकिन इसमें तो लोग का भय लग रहा है। यानी लोग डर से इसके अंदर नहीं जाते हैं। गांव के किसी भी लोग नहीं जाते? ना गांव का जाता है। जैसे अब आप अनजान आदमी है। हाँ। आपको इस बांस में आने का हिम्मत करेगा? अच्छा, यानी हमें नहीं मालूम है तो हम इसमें डर से नहीं जा सकते हैं। इसीलिए इस बांस को रहस्यमय बांस माना जाता है। हाँ बांस माना जाता है। यानी आप देख लीजिए कि आप चारों साइड में देखेंगे तो बांस का जो फुनगी है, बांस का जो पत्ता है वो लटका हुआ है और जो बांस है यहाँ पर देख सकते हैं जो मंडप की तरह है कि नहीं है, देख लीजिए ऊपर पूरा मंडप की तरह घेरा हुआ है। यानी पूरा ऊपर में जो मंडप बनाया जाता है जैसे शादी ब्याह में या घर का जो मंडप बनाया जाता है उसी तरीके से ये बनाया गया है। हाँ, अपने आप बन गया है, बनाया नहीं गया है, अपने आप बना है। अच्छा, इससे पहले जो गेट था इसी से हाँ उसी तरीके से जिससे आज है उससे कभी भी ऐसा ही खुलेगा। ऐसा ही गेट हमेशा खुलता है। हाँ, ये जो बंद होगा ना तो दोनों तरफ से बह दे देगा। अच्छा, बांस जम जाएगा। हाँ, यहाँ बांस जम जाएगा। यानी यहाँ पर जब ये गेट बंद होगा तो ये पूरा बांस घना बांस हो जाएगा, बांस जम जाएगा। हाँ, यानी आप इधर की तस्वीर दिखाइएगा फुरकान जी, इधर की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर किसी को आने की हिम्मत नहीं करते, कोई भी यहाँ पर नहीं आ पाते हैं। और इधर बांस की देखेंगे तो आप बांस का जो फुनगी है, जो टहनी है वो लटका हुआ है और किसी का हिम्मत नहीं है कि इस बांस को काट सके और इस बांस का पत्ता को तोड़ सके। क्योंकि इस रहस्यमय बांस की बात किया जाए तो यहाँ भारत नेपाल सीमा के लास्ट गाँव में है और इनके बाद से जो है भारत का सीमा खत्म हो जाता है। और ये जो रहस्यमय बांस है ये देख सकते काफी घना बांस है। यानी आपके भी गांव में बांस होगा तो इतना घना बांस नहीं होगा, आपने भी देखा होगा तो ऐसा बांस नहीं देखा होगा। लेकिन आप देख लीजिए कहीं पर भी आप देखेंगे तो आप एक के बाद एक बांस देखेंगे और सबसे रहस्यमय बांस यही है वो जिनका मैं तस्वीर दिखाने के लिए परिहार से यहाँ आया हूँ। क्योंकि इस गाँव में बहुत सारे लोगों का घर है
और बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इसमें से जो भी पत्ता तोड़ते हैं, डाली होते हैं, वो तोड़ते हैं, उनके साथ में अनहोनी हो जाता है। और यही कारण है कि लोग डर से इनका एक डैनी तक नहीं तोड़ पाते हैं, एक डाली तक नहीं तोड़ पाते, न कोई पत्ता तोड़ पाते, क्योंकि आप इनके अंदर का तस्वीर देख सकते हैं। इनके अंदर में कुछ भी नहीं है, टूटा हुआ है, जो बांस गिरा हुआ है सिर्फ वही दिखाई दे रहा है, इनके अलावा इनके अंदर कुछ नहीं है। सूखने के बाद वही यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अलग जगह पर ऐसा होता तो बांस के ओत को उखाड़ कर लोग ले जाते, लेकिन ये रहस्यमय बांस है जिनके कारण लोग डर से इनका जो एक पत्ता तक नहीं तोड़ पाते हैं। महाराज का नाम से ही बांस प्रसिद्ध अभी है। अच्छा, हाँ, कारिक महाराज का नाम से ये बांस प्रसिद्ध है। यानी हर साल के यहाँ पर पूजा होता है। हाँ हाँ हाँ, हर साल बैसाख का बैसाख। अच्छा, कारी महाराज जी का बांस है। हाँ, कारिक महाराज। कारी महाराज जी कौन थे पहले? कारिक महाराज जी कौन थे? नहीं, वो देवता है, जैसे देवता? परौल है। देवता। परौल जाता है, मतलब कि कहता है जब महीना में 50 जोड़ा खांसी, अच्छा, तो उसी के तरह उन्हीं का बांस है। अच्छा, जो वही- कारिक महाराज का हम लोग पुजेरी है। अच्छा, वही हाँ, का पूजा करते हैं। और हम लोग कारिक महाराज का पूजा करते हैं। अच्छा। हाँ, साल में एक बेर बैसाख के बैसाख 5 दिन यहाँ पूजा होता है। हाँ। हाँ, यही है इसमें खूबी। यानी एक साल में यहाँ जब पूजा होता है तो 5 दिन तक लगातार पूजा की जाती है। हाँ, 5 दिन भर लगातार पूजा होता है। पूरा पूजा होता हाँ, है। पूरा पूजा और होता लास्ट दिन जब होता है, जब पूजा खत्म होने वाला रहता है, जब समाप्त होने वाला रहता है, तो लड्डू चढ़ाया जाता है। है। हाँ, उस दिन लड्डू चढ़ाया जाता है, मूरन होता है। अच्छा। और जितने दुनियादारी का जो मतलब लोग जो आते- कष्ट है हाँ। वो दूर किया जाता है। यानी जो भी समस्या लेकर आएंगे यहाँ, उनका समस्या दूर हो जाता है इस बांस के ओद से। हाँ, कारी बांस के महाराज ओद। जी के कृपा हाँ से। हाँ, कृपा से। एक तो फूल यहाँ अक्षत नहीं मिलेगा। हाँ। लेकिन इन पर जब विश्वास रखेगा हाँ। तो स्वयं उनका पूर्ति होना है। अच्छा, यानी आप तस्वीर देख सकते हैं, इस बांस के ओद से बहुत सारे लोगों को भला होता है। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं जिनको औलाद नहीं होता है, उनको औलाद होता है। और जिनके पास जो समस्या जैसे भूत प्रेत का साया है, उनका साया भी दूर हो जाता है, वो स्वस्थ हो जाते हैं। और जब यहाँ से जाते हैं तो वो ठीक ठाक होकर जाते हैं। कैमरामैन मोहम्मद फुरकान के साथ मैं मोहम्मद गुलाब और आप देख रहे हैं न्यूज़ पब्लिक बिहार।